हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं भाई आप सभी? गुड मॉर्निंग अनीता, किरण। बढ़िया भाई, आप सभी कैसे हैं बताओ जी। जैसे कि आप सभी को पता कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा परमुटेशन कम्बिनेशन। परमुटेशन कम्बिनेशन से एक या दो क्वेश्चन आने की बड़ी उम्मीद होती है। ठीक है जी, टीजीटी मैथ के अंदर। और ये कोई जरूरी नहीं टीजीटी भाई, यहाँ पीआरटी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पीआरटी के अंदर भी क्वेश्चन आता है जी। आ जाए। जसवीर, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। क्रमचय और संचय जिसको हम कहेंगे। क्रमचय और क्या भाई, संचय। इसका हिंदी जो है, इसके प्रिंटेड मटेरियल नहीं है। ठीक है, इसको भाई हम क्वेश्चन हमारे पास है, वही क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है जी प्यारे बच्चों, यहाँ रहेगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है जी, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। कम्बिनेशन हिंदी में जिसका नाम रहेगा क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय हमारा इसका हिंदी में नाम रहेगा। क्रमचय और संचय, ये नाम हमारा रहेगा। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। परमुटेशन और कम्बिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ हमारी चलेगी। अब परमुटेशन और कम्बिनेशन 11th क्लास का चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ आपको बताकर चलेंगे। ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में जैसे कि हमने देखा कि भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बता दें, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन बनती है कि परमुटेशन पहले लिखा गया फिर कम्बिनेशन लिखा गया। हिंदी में क्रमचय और संचय। संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, कम्बिनेशन प्यारे बच्चों परमुटेशन बाद में होता है, कम्बिनेशन पहले होता है। कम्बिनेशन पहले मतलब क्या, देखो जैसे कि आज आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की। ठीक है, एस्टेट किसी भी सब्जेक्ट का रहा हो, एस्टेट जैसे कि टीजीटी मान लेते हैं, एस्टेट टीजीटी मैथ। ठीक है, अब एस्टेट टीजीटी मैथ है, मान लो कौन है, जैसे कि अनीता है। अनीता ने क्या किया कि भाई एस्टेट के 2 महीने पहले, ठीक है, कि मेरे को अब की बार एस्टेट करना और एस्टेट की तैयारी करेंगे। अब तैयारी करने के लिए इसको क्या मटेरियल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मटेरियल क्या करेगी, सबसे पहले मटेरियल कोलेक्ट करेगी, कलेक्शन करेगी। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोलेक्शन। क्या होगा कोलेक्शन, इसका मतलब है कोलेक्शन, इकट्ठा करेगी भाई। ठीक है, अब कलेक्शन कर लिया इसने, इकट्ठा कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया। ठीक है, मार्केट में चली गई। मार्केट में जाने के बाद इसने सबसे पहले क्या किया, एक तो मैथ की बुक ले ली। क्या ले ली भाई, मैथ की बुक ले ली। ठीक है, मैथ की बुक के बाद भी इसने क्या ले लिया, सीडीपी ले लिया। क्या ले लिया, सीडीपी की बुक ले ली। फिर क्या लिया भाई, रीजनिंग की बुक ले ली। ठीक है, रीजनिंग के बाद इसने क्या किया, हिंदी की बुक ले ली। हिंदी के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसने क्या किया, इंग्लिश की बुक ले ली। इंग्लिश के बाद क्या, इसने हरियाणा जीके की बुक ले ली भाई। यही चीज रहेंगी, और कुछ तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज होने के बाद, ठीक है, अब इसने क्या किया, ये सारे बुक लेकर अपने घर आ गई। पहले इसने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया, कलेक्शन कर लिया। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल, किसी भी चीज का कलेक्शन रहेगा जो इसकी की हमें जरूरत है। ठीक है, चलें। अब कलेक्शन करने के बाद क्या हुआ, जैसे इसने घर आके अपने टेबल पे रखा, अपने रूम में रखा कि भाई अब है ना, अब हमें एस्टेट की तैयारी करनी है। ठीक है, अब अनीता का पहले मन किया किसी, मैं तो सुबह 8 बजे शुरू करूंगी और 8 बजे शुरू करने के बाद पहले मैं तो पढ़ूंगी मैथ। मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर भाई मैथ के बाद आएगा इंग्लिश का नंबर। इंग्लिश के बाद आएगा मंडे की बात है, मान लो मंडे का दिन है, मंडे सोमवार का दिन है, सोमवार वाले दिन इसने प्लानिंग कर ली। ठीक है, फिर इंग्लिश, फिर क्या सीडीपी। ठीक है, फिर क्या हरियाणा जीके, हरियाणा जीके करेगी। फिर क्या, इसने कहा जी हिंदी करेंगे। ठीक है, फिर क्या किया इसने, हिंदी के बाद क्या कर लेंगे भाई, इंग्लिश कर लेंगे। भाई बात समझे नहीं समझे, इंग्लिश लिख लिया, क्या इंग्लिश वन लिख लिया। ठीक है, हिंदी कर ली, हरियाणा जीके कर ली, रीजनिंग रह गई, रीजनिंग को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या रीजनिंग करेगी, क्या करेगी भाई, रीजनिंग ये करेगी। पहले मंडे को इसका ऐसा मन किया, अगले ही पल इसका मन बदल गया, उनको नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलना। बोलेगी मैं तो पहले नंबर पे सीडी पढ़ूंगी, सीडीपी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं तो वहां से बात करनी, सीडी पढ़ेगी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आसान से सब्जेक्ट है रीजनिंग, हम तो रीजनिंग करेंगे।
फिर बोलेगी चलो चलते चलते हरियाणा जी के पढ़ ले, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, तीसरे नंबर पर हरियाणा जी के पढ़ेगी। ठीक है, मतलब फिर ये इसको अरेंज करेगी, पहले कॉम्बिनेशन करने के बाद फिर करते अरेंजमेंट, व्यवस्था। ठीक है, सीरीज में लगाएगी, क्रमचय सीरीज में लगाएगी किसी भी चीज को। सीरीज मतलब क्या, जैसे इसने पहले ही सीरीज लगाया, फिर इसने सीरीज लगा दी, फिर इसका फिर मन बदल गया, नहीं भाई पहले तो आना इंग्लिश का नंबर आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ेंगे भाई। ठीक है, मतलब अब पेपर में क्या आएगा कि भाई पेपर में आया कि भाई अनीता मार्केट के अंदर चली गई। ठीक है, अनीता मार्केट के अंदर चली गई और अनीता ने क्या किया, मैथ, सीडीपी, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश हरियाणा जी के लेकर आ गई। ठीक है, अब बोलेगी जो ये अनीता है इनको कितने तरीके से किताब को पढ़ सकती है। ठीक है, क्रमचय मतलब किस ऑर्डर में पढ़ सकती है, क्रमचय मतलब किस व्यवस्था में पढ़ सकती है, किस सीरीज में पढ़ेगी। अब बच्चे भाई क्या यह बात तो ठीक है, कैसे पढ़ेंगे। ठीक, अब हमने सबसे पहले देखा कलेक्शन करिए, कलेक्शन के बाद इसको अरेंज करना, और अरेंज के तरीके बताने, कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देखो काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 और कितना 6, 6। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ गया। 6 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, या 120 12 6 72 तो कितना 700 बार 720 तरीके से इसको ये व्यवस्थित कर सकती है, परमुटेशन कर सकती है। ठीक है जी, क्लियर। अब समस्या क्या, सबसे बड़ी समस्या आएगी फैक्टोरियल होता है क्या, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया एनपीआर का, अभी तक कोई भी फॉर्मूला एनपीआर का मैंने नहीं बताया। ठीक है, वो सारी चीजें लेकर चलेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये होता फैक्टोरियल का सिंबल, ये होता फैक्टोरियल का सिंबल, ये दोनों ही सिंबल किसके हैं साहब, ये दोनों ही सिंबल किसके साहब, फैक्टोरियल के हैं, दोनों ही सिंबल फैक्टोरियल के हमारे रहेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले यदि अपने को कोई कह दे ये जीरो फैक्टोरियल, या आपने कह दे कि जीरो फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू साहब कितना होता है, 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये बात आपको पता है, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है साहब वो कितनी होती है, 1 होती है। चलें, अब मैंने देखा कि साहब यहाँ 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल का 2 गुना 1 रहेगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 1 हमारा रहेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ कितना भाई 6 हमारा रहेगा, यहाँ कितना 2 हमारा रहेगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब क्या, इसको जो गिवन नंबर होता है, गिवन नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते जाना, जो 4 है 4 से लेके कहां तक, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप गुना ऐसे करें या ऐसे करें, मर्जी तो एक ही है भाई, 2 गुना 3 और 3 गुना 2 होगा तो 6 ही, ये बात तो कन्फर्म है। 4 3 12 और 12 दूनी कितना भाई 24, 24 मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर क्या पता सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले फैक्टोरियल का, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हमने देख लिया, 5 चौक 20 60 और कितना भाई 120 120 हमने देख लिया। यहाँ पे फिर देखा 6 फैक्टोरियल, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना भाई 1 हमने देख लिया, ये बात ठीक है। 6 12 6 कितना 72, ठीक है भाई 12 6 कितना 72, तो 720 हमारा क्या यहाँ आ जाता है, 700 कितना भाई 20 हमारा आ जाता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल में क्या रहेगा, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल में 7 गुना 5 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हमारा रहा होगा, इसको गुना कर दे 700 7 7 49 तो कितना भाई यहाँ 50 40 हमारा बनता है, 50 40 हमारा बनेगा। फैक्टोरियल 8 हमने ले लिया, क्या ले लिया फैक्टोरियल 8। ठीक है, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हमने ले लिया, तो 40 320 हमारा बना। 9 फैक्टोरियल हमने लिया, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा भाई 9 चौक 36 36 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर कहा 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, कितना ये वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, ये फैक्टोरियल का रिलेशन होता है, फैक्टोरियल। ठीक है भाई, क्लियर। ये 10 फैक्टोरियल मैंने लगभग लिखा दिया, लेकिन आपको 5 6 याद रखने हैं।
ठीक है, बाकी दो गुणा करके देख लेना, लिखाना था मैंने लिखा दिया। ये क्लियर है। अब यहां से आगे बढ़े, मतलब क्या हुआ, एक जो परमुटेशन मैंने कहा कि परमुटेशन पहले पढ़ेंगे, एनपीआर, एनपीआर का कंडीशन क्या है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एनपीआर इसका मतलब है कि भाई एन वस्तुओं में से आर को चुनना। एनपीआर का मतलब है एन वस्तुओं में से किसको चुनना, आर को चुनना। आर को क्या करना भाई, चुनना, आर को क्या करना भाई, शामिल करना। ठीक है, अब यहां देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल हमारा रहेगा। ये चीज अपने को सीखनी है। क्या यहां तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है। एनपीआर, एनपीआर ठीक है, यहां क्या किया कि सबसे पहले एनपीआर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल हमने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, यहां पर ले लिया है। ठीक है जी, क्लियर है भाई। ज्योतिका सर गुड मॉर्निंग, मनीषा शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है भाई, ये रहेगा। अब यहां किस तरीके से कैसे क्या ये करेगा, वो सारे क्वेश्चन आपको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रिंटेड नहीं मैं लिखा ही दूंगा, बोर्ड में खुद लिख दूंगा। ठीक है, जैसे कि हमें कहा क्या गया है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ठीक, वही चीज अपने को पढ़नी है। ठीक, सबसे पहले मान लिया मैंने कि यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज लेकर चलें, किसी जो जैसे रवि है, रवि को कितने तरीके से लिख सकते हैं, रवि को कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, रवि को मैं फॉर्मूले का कम से कम यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश आपको करूंगा। बता दिया मैंने, जहां यूज होगा बता भी देंगे। रवि को लिखने का तरीका क्या, अब यहां कितने लेटर हैं, 1 2 3 और 4, इसको लिखेंगे साहब 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हमने मान लिया। ठीक है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम कितना 24, तो भाई 24 तरीके से रवि को लिख सकते हैं। ठीक है जी, 24 तरीके से रवि को लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि इसने कहा कि भाई ज्योति है, क्या है, ज्योति है। अब ज्योति को कितने तरीके से लिखेंगे, ज्योति, अब ज्योति है, ज्योति को लिखने का तरीका क्या, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल। साहब इसको लिखेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हमने ले लिया, 5 चौक 20, 60, 120 एकम 120, 120, 120 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 120 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 120 हमारा क्या आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने को जो दे रखे हैं, ठीक है, जो इसमें होगा वही एक बार करा देता हूं आपको, थोड़ा ठीक रहेगा जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चले भाई, अब इसने कहा कि जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक, क्वेश्चन सुन लेना। ठीक है, जैसे एक शब्द हमें दिया गया, जो इसने कहा वही लिख लेंगे। एक शब्द है ट्रायंगल। ठीक है, क्या भाई, ट्रायंगल हमारा एक शब्द है। ठीक है, ट्रायंगल शब्द है, ट्रायंगल में कहा टी और ई को रिप्लेस नहीं करना, टी और ई को रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, बाकी चेंज कर सकते हैं, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, और यहां कहा भाई टी से स्टार्ट और ई पर खत्म। अब ये बात मेरी थोड़ी सी समझना बड़े ध्यान से, कहा क्या, कहता कि साहब टी से शुरू हो और ई पर खत्म हो, और इसको रिप्लेस नहीं करना। रिप्लेस नहीं करना मतलब ये दोनों फिक्स रहेंगे, यहाँ ये फिक्स रहेंगे नहीं रहेंगे। ठीक है, फिक्स रहेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो बीच के शब्द बचे ना, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसने कहा ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब साहब एक छोटी सी बात समझे। ठीक, यहाँ पे टी और टी और ई का कोई लेना देना नहीं है, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फैक्टोरियल बचा। और 6 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, हमें पता 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हम कर देंगे, तो 12 6 72, तो कितना प्यारे बच्चों, 720 हमारा क्या आया, आंसर आया। 720 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 720 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 720 हमारा क्या आंसर आ जाता है। यहां तक कोई डाउट, कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या यहां तक आपको नहीं रही होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर मैंने ले लिया, एक क्वेश्चन कैसे लिया, ठीक है, एक शब्द है डॉटर। ठीक है, डॉटर एक शब्द है, इसमें कहा क्या, इस डॉटर शब्द में इसने कहा है साहब कि डॉटर वर्ड से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वोवल एक साथ आए। डॉटर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं
जिसमें वोवल एक साथ आए। ठीक, आंसर बताते रहे भाई, सभी लाइव बच्चे हैं जो। अनु गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है, नमस्कार। आंसर बताते रहें जितने बच्चे लाइव हैं, ठीक है, सभी प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे। अब इसने कहा कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं कि वोवल एक साथ आए, वोवल एक साथ आ जाए, वोवल, ठीक है। अब वोवल एक साथ का मतलब क्या है? वोवल एक साथ का मतलब क्या है? वोवल कौन होते हैं? वोवल ए, ई, आई और यू, ये क्या होते हैं बेटा? वोवल होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक। अब कहा कि ये सभी एक साथ हमारे आ जाएं तो इसको कितने तरीके से हम बनाएं, ठीक है। ये चीज आपको सीखनी है बड़े आराम से, बड़े ध्यान से। आप इस चीज को कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर भाई? ठीक है जी। अब ध्यान से देखेंगे वोवल कौन कौन से हैं, वोवल को एक साथ लिखो। एक तो ए है, एक यू है और एक ई है, ठीक। मैंने क्या लिया? ए, यू और ई। इसको एक यूनिट मान लिया, एक यूनिट, ठीक है। बाकी जो बचा लिख दो, डी, जी, एच, टी और आर, ये रहा, ठीक है, डी, जी, एस, टी, आर। अब क्या हुआ, यहां ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा समझने वाला है, बच्चे यहां गलत करके आएंगे, मैं गलत नहीं होने दूंगा। कैसे? जो डॉटर में क्या हुआ, पांच तो ये हुए और ये एक यूनिट का काम करेंगे, एक यूनिट का। पांच और एक कितना? छह, छह फैक्टोरियल इनटू। अब इस एक यूनिट में कितने लेटर थे? तीन थे, तो गुना क्या कर देंगे? तीन फैक्टोरियल कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? गुना क्या करेंगे मेरे बच्चों? तीन फैक्टोरियल हम कर देंगे। यहां से सोल्व किया, छह गुना, पांच गुना, चार गुना, तीन गुना, दो गुना एक। यहां कितना? तीन गुना, दो गुना एक हमने कर लिया। 12×6 = 72, 720 और 7×6 = 42। तो भाई कितना? 4320 हमारा आंसर आ जाता है। 4320 हमारा क्या आंसर आ जाता है, ठीक है। क्या कहा? डॉटर एक शब्द था, डॉटर एक शब्द था। इसमें कहा कि वोवल को एक साथ कर लिया जाए तो वर्ड, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब वोवल तो ये होते हैं, मैंने देखा वोवल को एक साथ लिख दिया। रिमेनिंग पांच बचे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच बचे हैं। अब छठे नंबर पे ये है, पांच और छठे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा रहेगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। छठे नंबर पे हमारा, वेरी गुड, सभी का आंसर है। अब सिक्स नंबर पे कहीं ना कहीं ये है, पांच और एक छह, छह फैक्टोरियल। अब जो मैंने इकट्ठा किया था उसके अंदर कितने लेटर है? उसके अंदर है भाई तीन, तो तीन फैक्टोरियल। सोल्व कर दिया तो प्यारे बच्चों कितने? 4320 है। मैंने आपको कहा कि मैं फॉर्मूले का यूटिलाइज कम से कम करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां कर लेंगे, नहीं तो बिना फॉर्मूले के ही चलेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, जो अपने पास गिवन है, उस कंडीशन को देखते हैं। जैसे अब एक शब्द है एप्पल, क्या बेटा? एप्पल एक शब्द है, एप्पल को ना, एप्पल एक शब्द है, एप्पल को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? एप्पल को कितने तरीके से साफ लिख पाएंगे, ये चीज अपने को देखनी है। एप्पल को लिखने का तरीका क्या, कितने तरीके से लिखेंगे? अब यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। चेंज कैसे कर दिया, किस तरीके से कर दिया भाई? जैसे इसने कहा एप्पल, APPLE, ठीक, APP। पहले देखो कितने लेटर है, एक, दो, तीन, चार, पांच। मैंने देखा पांच लेटर हमारे पास है, पांच फैक्टोरियल लिख लिया। क्या लिखा? पांच फैक्टोरियल हमने लिख लिया, ठीक। अब यहां पे पांच फैक्टोरियल इसने लिखा है, ठीक। अब ये देखो रिपीट कौन है, रिपीट कौन है? रिपीट हमारे पास कौन है भाई? रिपीट है पी, रिपीट कौन है? पी। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? दो फैक्टोरियल। कितनी बार रिपीट है? दो बार रिपीट। तीन बार रिपीट होता तो हम क्या कर देते? तीन बार यहां रिपीट होता तो हम क्या कर लेते? तीन यहां कर लेते। क्लियर है जी, या कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है। एप्पल मैंने लिखा, एप्पल लिखने के बाद क्या हुआ, यहां पर देखा मेरे प्यारे बच्चों कि भाई यहां एप्पल में टोटल 5 लेटर है, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, ठीक है। अब साब पांच जो ये फैक्टोरियल है, ये इसमें देखेंगे कौन रिपीटेड है? पी रिपीट है। कितनी बार रिपीट है? दो बार रिपीट है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, पांच गुना कितना भाई? चार गुना, तीन गुना, दो गुना एक, ठीक है। हालांकि दो फैक्टोरियल तक रोक दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको दो गुना एक। ये तो कैंसिल हुआ, पांचों को 20 और दो कितना प्यारे बच्चों? 60 तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका आंसर आ चुका है, क्लियर, 60 हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं, ठीक है, ठीक। आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, रीजनिंग के अंदर पूछ लेगा कई बार, लेकिन आपको तो ठीक करना कैसे भी रहे, है ना, ठीक। यहां देखेंगे एक शब्द है इलाहाबाद, ठीक है जी।
इलाहाबाद। इलाहाबाद को कितने तरीके से लिख पाएंगे, इलाहाबाद को कितने तरीके से हम लिख पाएंगे, ये चीज देखने, इलाहाबाद को कितने तरीके से हम लिखेंगे। इलाहाबाद को लिखने का तरीका क्या है, कितने तरीके से हम लिखेंगे साहब। सभी का आंसर बड़ा अच्छा, बिल्कुल ठीक का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने लेटर हमारे पास अवेलेबल है, कितने लेटर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साहब ये 9 फैक्टोरियल मैंने ले लिया, 9 फैक्टोरियल मैंने ले लिया। अब यहां मेरी बात समझेंगे, सुनेंगे। रिपीट कौन कौन है, ए रिपीट है, ए कितनी बार है, 1 2 3 और 4। प्यारे बच्चों ये 4 फैक्टोरियल रिपीट है, ठीक है। इनटू एल, एल कितनी बार है, 1 2, और कोई रिपीट नहीं है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। प्यारे बच्चों जितना नंबर रिपीट होगा उन सभी नंबर को हम नीचे लिख देंगे, ये बात क्लियर है। इलाहाबाद में हमने देखा कि भाई 9 लेटर है, 9 फैक्टोरियल लिख दिया। अब कितने नंबर रिपीट है, कितने नंबर रिपीट है, यहां रिपीट है कौन कौन। एक तो भाई ए रिपीट है कितनी बार, 4 बार, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। एक एल रिपीट है कितनी बार, 2 बार, तो डिवाइड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल। साहब यहां लिखेंगे 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, बस ब्रेक कर दो यहीं 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, नीचे वाले को सोल्व मत करें। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहां कितना भाई 3 हमारा आ चुका है। 9 8 72, 5 थे 15, 7 105, तो साहब कितना 7560 हमारा क्या आंसर रहेगा, 7560 हमारा क्या आंसर रहेगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होगा। 7560 हमारा क्या आंसर यहाँ रहेगा, क्लियर है। 7560 सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और अपने को जो दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। जी जी, एक शब्द है, आप बताएंगे, अभी बताओ सभी प्यारे बच्चे जो चल रहे हैं। रोज, रोज से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। रोज से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बताएंगे, ठीक है। और एक है, एक शब्द और लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक है कुरुक्षेत्र, इसका बताएंगे भाई कुरुक्षेत्र में कितना शब्द बनाया जाएगा, ठीक है। तरीका सेम है, तरीका मैंने बता दिया। एक है मंडे, आप सभी इसका कमेंट भी करेंगे, ठीक। एक मंडे से कितने बनाए जा सकते हैं, मंडे से कितने, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है, ठीक। कैपिटल, कैपिटल ये शब्द है, देखो कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल रहेगा। फिर क्या है, लीडर, ठीक है, ये लिख लो सारे। डिस्टेंस, ठीक है, कर देंगे भाई। ये देखो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये हमारे यहाँ क्लियर होता है, क्लियर है, ठीक। जो जो हमें दे रखा था हमने आपको बता दिया, क्लियर। कर देंगे भाई। ठीक, बिल्कुल आंसर आ गया भाई सभी का। चले अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन तरफ चलते हैं। अगली कंडीशन में क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आजकल अलग चल रहे हैं। अलग कैसे भाई, जैसे क्या हुआ, मान लो हमने देखा जो अनूप है, अनूप, अनूप मान लो जहां से भी है, अनूप को कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है। मान लो अनूप हमने मान लिया, कहां से मान लिया, अनूप को मान लेते हैं चंडीगढ़ से, ठीक है। अब चंडीगढ़ से वाया पानीपत होते हुए इसको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक। वाया पानीपत होते हुए दिल्ली जाना है, तो ये कितने तरीके से, अब पूरा क्वेश्चन समझना बड़े ध्यान से। अनूप ने प्लान किया
कि भाई चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है और वाया पानीपत होते हुए जाएगा, ठीक है। अब वाया पानीपत होते हुए जाएगा, चंडीगढ़ से पानीपत के जो रास्ते हैं, चंडीगढ़ से पानीपत के रास्ते कितने, 5 हैं। फिर पानीपत से दिल्ली के रास्ते कितने, 3 हैं। तो बताओ अनूप कितने तरीके से, अनूप कितने तरीके से भाई दिल्ली पहुंच सकता है, ठीक है। ये चीज अपने को समझनी है। अब ये कहा चंडीगढ़ से कहा भाई दिल्ली जाना है वाया पानीपत होते हुए, पानीपत से निकलते हुए, ठीक है। 5 रास्ते यहां, ठीक। फिर वो पानीपत से दिल्ली जाता है, ठीक। अब छोटी सी बात समझे, चंडीगढ़ से पानीपत जाने के रास्ते कितने, 5 हैं। 1 2 3 4 5, 5 रास्ते, ठीक है जी। उसके बाद पानीपत से दिल्ली जाने के 3 रास्ते, पानीपत से दिल्ली जाने के 3 रास्ते, ठीक है। कहा अनूप चंडीगढ़ से पहले पानीपत आया, फिर पानीपत से दिल्ली गया, जहां फिर वाली जहां फीलिंग आ जाए, फिर, ठीक है। फिर वाली जहां फीलिंग आ जाए वहां करना क्या, गुना। मतलब क्या, 5 रास्ते ये, 3 रास्ते ये, 5 से 15, 15 रास्ते से अनूप जा सकता है। कैसे भाई, किस तरीके से, मान लो अनूप ने ये रास्ता पकड़ लिया, पहले नंबर वाला, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां है, पहले नंबर वाला पकड़ा। मान लो यहां पहुंच गया पानीपत, पानीपत पहुंचकर फिर इसका कितने कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अनूप यहां से भी जा सकता है, अनूप यहां से भी जा सकता है, अनूप यहां से भी जा सकता है ना, ठीक है। दूसरा पकड़ लिया, दूसरा यहां पहुंच के फिर भाई इस रास्ते से आ गया, तो भी अनूप इससे भी इससे भी इससे भी, मतलब क्या, इसके कुल जाने के रास्ते कितने मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं 15 बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे भाई, 15 हमारे बनते हैं। क्लियर। तो चले उसके बाद यहां से अगला जो क्वेश्चन यहां से बनाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, अब की बार क्या हुआ, यहां चंडीगढ़ से कहा वाया पानीपत होते हुए कहा दिल्ली उसको जाना है, दिल्ली उसको जाना है, ठीक है। फिर वह दिल्ली से वाया पानीपत होते हुए कहां आएगा भाई, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ आएगा। तो आने जाने में उसके कितने रास्तों का वो प्रयोग कर सकता है, आने जाने में कितने रास्तों का प्रयोग वो कर सकता है, ये अपने को बताना है, ठीक है। ये चीज अपने को सीखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां देखेंगे भाई बड़े ध्यान से, कहा जो अनूप है या अनीता है, अनीता मान लो चंडीगढ़ से का दिल्ली जाएगी वाया पानीपत होते हुए, चंडीगढ़ से पानीपत जाने के 5 रास्ते हैं और पानीपत से दिल्ली जाने के फिर 5 रास्ते हैं। फिर यह दिल्ली से वाया पानीपत होते हुए उन्हीं रास्तों से कहां आती है, वापिस कहां, चंडीगढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो बताओ आने जाने में इसने कुल कितने रास्तों का प्रयोग किया होगा, ये चीज अपने को देखनी है। अब देख भाई अनीता, यहां अब की बार अनीता है, अब की बार अनीता का लिख लिया, ठीक है। अब ये यहां से कहा, ये गई कहा भाई पानीपत, कितने रास्ते से, 5 रास्ते से, ठीक है। 5 रास्ते से ये चली गई, ठीक है। 5 रास्ते से इसने क्या किया, पानीपत पहुंच गई है। पानीपत पहुंचने के बाद दिल्ली के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, ये दिल्ली के 3 रास्ते हैं। अब क्या हुआ, दिल्ली के कितने भाई, 3 ही रास्ते हमारे पास अवेलेबल है। अब कहा देख, पहले गए 5 रास्ते से पानीपत पहुंचे, ठीक है। फिर पानीपत से दिल्ली 3 रास्ते, फिर कहा ना फिर, ठीक है। जैसे ही दिल्ली पहुंचे इसने कहा फिर वापस आ गए इन रास्तों से, इन रास्तों का मतलब क्या, अब देख भाई वापस यहां से वापस गए हैं, वापस जाने का मतलब क्या, दिल्ली से पानीपत क्या 3 रास्ते अवेलेबल है, इससे जाएगा तो इसके बाद ऑप्शन कितने बचेंगे, इसके बाद ऑप्शन कितने बचेंगे, इसके बाद हमारे जो ऑप्शन बचते हैं, कितने बचते हैं भाई, ऑप्शन हमारे कितने, कहीं ना कहीं 3 बचते, 5 बचते हैं। तो क्या कर देंगे, 3 गुना कितना भाई, 5 कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 15 कितना भाई 225, 225 रास्ते से वो आ जा सकते हैं, 225 रास्ते से वो क्या करेंगे भाई, आ जा सकते हैं। क्लियर है, 225 रास्ते से क्या होगा भाई, आ जा सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, मेरे को तो लगता नहीं भाई कोई डाउट आपको रहा होगा। चलो अगला स्टेप जो बनता है, अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे। अगला स्टेप जो बनेगा, अगला स्टेप क्या कहता है, 1 मिनट भाई, अगला स्टेप जो कहता है, कहा अब की बार कोई भी व्यक्ति है, मान लो जो आपका मन करे, ठीक है। अब जो मेरे बैच के बच्चे उनको ही मान लो मनीषा, अब की बार मनीषा जा रही है, मनीषा कहाँ जा रही है भाई, मनीषा मान लो पानीपत से, मनीषा पानीपत से कहाँ जाएगी, वाया दिल्ली होते हुए कहाँ जाएगी, ये जाएगी राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, वाया दिल्ली होते हुए। अब सुन भाई
शब्द समझना मेरे क्या कहूंगा मैं। कहा मनीषा है, यहां लिख लो मनीषा, क्योंकि इन क्वेश्चनों की कोई लिखना नहीं होता, मैं समझाना मेन जरूरी है, समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मनीषा, मनीषा ने क्या किया, मनीषा यहां पर क्या करेगी मनीषा, मनीषा पानीपत से दिल्ली 5 रास्तों से जा सकती है। मनीषा पानीपत से दिल्ली 5 रास्तों से जा सकती है। फिर दिल्ली से, फिर दिल्ली से राजस्थान 4 रास्तों से जा सकती है, 4 रास्तों से जा सकती है। फिर वह राजस्थान से वाया दिल्ली, वाया दिल्ली होते हुए वापस पानीपत आती है। लेकिन वह जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस नहीं आएगी, जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस नहीं आएगी। मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से समझना, शब्द क्या कहे मैंने, क्या कहे। यहां देखो ये जाने के कितने रास्ते, 1 2 3 4 और 5 रास्ते मैंने मान लिए, कितने मान लिए 5। यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से कितना बेटा 4 रास्ते मैंने क्या मान लिए। क्लियर है, ठीक। अब यहां पे ये हमारे पास रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझ पाएंगे कैसे कैसे बेटा। देखो भाई, पानीपत से दिल्ली, दिल्ली से कहां राजस्थान गए, फिर राजस्थान से कहां वापिस आए, कहां पानीपत आए, ठीक है। अब जाते टाइम इसने कहा कि 5 रास्ते से, ठीक है, और यहां से कितना भाई फिर 4 रास्ते से ये आगे गए हैं। शब्द समझना, क्या कहा, क्या जाते टाइम पानीपत से दिल्ली 5, दिल्ली से कहा राजस्थान कितना 5 है। लेकिन इसने कहा क्या, ये कहता है कि जिस रास्ते से गए उस रास्ते से वापस नहीं आना। सुन भाई, मान लो ये जो मनीषा है पहले रास्ते से चली गई, लेकिन जिस टाइम ये वापसी करेगी ना इस रास्ते से वापस नहीं आएगी, तो यहां से फिर वापस आने के लिए कितने रास्ते बचे, 1 2 3, भाई हमने देखा 3 रास्ते बचे। फिर ये दिल्ली पहुंच गई, इसने कहा कि जिस रास्ते से गई उससे वापस नहीं आएगी, मान लो इससे गई तो इससे वापस नहीं आएगी, बाकी 4 तो ऑप्शन है, बाकी 4 रास्तों से ही आ सकती है। कोई दिक्कत भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देखेंगे, गुना कर दो, 5 चौक 20, 3 चौक 12, तो कितना भाई 12 दूनी 24, तो कितना प्यारे बच्चों 240 रास्तों से वो क्या करेगी, 240 रास्तों से मनीषा क्या करेगी भाई राजस्थान घूमकर वापस आ सकती है। 240 रास्तों से, ठीक है, वो राजस्थान घूमकर क्या भाई वापस आ सकती है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। चले, घूम के आ लिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मान लो आप किसी भी सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए चले गए, पीवीआर में देखने के लिए चले गए, ठीक है। मान लो पीवीआर में आप कोई भी फिल्म देखने के लिए चले गए, पीवीआर, ठीक है। अब पीवीआर में कोई फिल्म देखने के लिए गए, तो क्या हुआ, ये मान लो एक प्रकार से मैंने क्या मान लिया, पीवीआर है, क्या भाई पीवीआर मैंने मान लिया, एक प्रकार से ये पीवीआर हमने मान लिया, ठीक है। पीवीआर में प्रवेश करने के, जहां फिल्म का जो फिल्म हॉल है उसमें प्रवेश करने के 5 रास्ते हैं। 5 रास्ते मतलब क्या, ये एंट्री गेट फर्स्ट, ये एंट्री गेट सेकंड, ये एंट्री गेट थर्ड, और ये एंट्री गेट क्या भाई 4, और ये एंट्री गेट कितना भाई 5 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 5। 5 हमारे एंट्री गेट है, ठीक है। मैंने कहा एक व्यक्ति ने क्या किया भाई, पीवीआर में फिल्म देखने के लिए चला गया, ठीक है। अब उसके जो एंट्री करने के रास्ते हैं 5 हैं, वो 5 तरीके से अंदर जा सकता है और 5 ही तरीके से बाहर आ सकता है। तो बताओ वह व्यक्ति कितने तरीके से अंदर बाहर जा सकता है। क्लियर है, अब सीधी सी बात है, सुन भाई, मान लो उसने, कोई भी व्यक्ति है XYZ कुछ ही मान लो, वो यहां से एंट्री करेगा तो भाई एंट्री यहां से कर लिया, यहां से बाहर आ सकता है, यहां से भी 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 आ सकता है। तो उसके पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है ना। मैंने देखा कि भाई कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, यहाँ भी एंट्री गेट बनाऊं, अरे भाई फिल्म कहाँ देखेगा वो, फिल्म ही देखने गया है, यहाँ पर्दा तो रहेगा, ठीक है, ठीक। अब चलो देखो, 5 रास्ते से जा सकता है और 5 ही रास्ते से बाहर आ सकता है। फिर 5 गुना 5 तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 25 आया, 25, 25 हमारा क्या आंसर आ जाता है। इसमें किसी बच्चे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यहां तक कोई समस्या लग रही है तो भाई मेरे से पूछ ले, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ठीक। चले, एक कंडीशन ही होगी, एक कंडीशन हमने कराई। चले अगला पढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ पढ़ेंगे। अगली कंडीशन क्या कहती है, सुन भाई मेरी बात। कहा क्या, मान लो उसने क्या किया, कि जो ये दोबारा से मान लो कोई भी फिल्म देखने के लिए चला गया, ठीक। फिल्म देखने के लिए जैसे हुआ उसने एंट्री की, कहा कि अंदर जाने के 5 रास्ते हैं, अंदर जाने के 5 रास्ते हैं, लेकिन 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 एंट्री गेट 1, 1, 3 और 5 से एग्जिट नहीं है। 1, 3 और 5 से एग्जिट नहीं है, मतलब बाहर नहीं आ सकता। 1, 3 और 5 से एग्जिट नहीं है।
जब 1 3 5 से एग्जिट नहीं है, अंदर जाने के रास्ते तो 5 थे, लेकिन बाहर आने कौन कौन है, एक तो 2 में है और एक कितना 4 है, तो क्या कर देंगे बेटा 2 गुना कितना 5 गुना कितना 2 कर देंगे। 10 तरीके से वो फिल्म देखकर बाहर आ जा सकता है। क्लियर है? ठीक, बड़े आसान से तरीके से हमने इसको कर लिया। तो चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले यहां से जी भाई, अगली कंडीशन। भाई हमने कहा सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं, कहा कि 5 स्टूडेंट है, 5 कोई भी स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट को कहा सर्कल में बैठाना है। कहा बैठाना है? सर्कल में बैठाना है, वृत्त, वृत्त में बैठाना है। तो मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूं? जैसे वृत्त है, ठीक है, इसने कहा भाई मैं इसको कितने तरीके से बिठा सकते हैं, कितने तरीके से हम इसको बिठा सकते हैं सर्कल में, ये चीज अपने को बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 5 है। अब एक चीज याद रखना, इसने कहा 5, अब बच्चे क्या करें, एक यहां बिठा दिया, एक यहां बिठा दिया, एक यहां बिठा दिया और एक यहां बिठा दिया और एक यहां बिठा दिया, 5 बैठ गए। लेकिन कितने तरीके से, कितने तरीके से, यही चीज तो सीखनी है। यदि सर्कल वाला कहीं क्वेश्चन आ जाए, कहा कि इसमें कितने तरीके से बिठा सके, आप वहां करना n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल कर देना। बच्चे कितने हैं? 5, 5 माइनस 1 तो कितना भाई? ठीक है, 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। 4 को क्या लिखेंगे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिये 12 दूनी 24, तो 24 हमारा क्या आंसर आया? 24 हमारा क्या आंसर आ गया? 24 हमारा क्या आंसर आ चुका है। उसके बाद मान लो हम कह दें, हम कहें कि भाई 8 बच्चे, 8 स्टूडेंट को सर्कल में बैठाना है, 8 स्टूडेंट को सर्कल में बैठाना है, 8 स्टूडेंट को सर्कल में बिठाना है। कितने तरीके से हम बिठा देंगे, कितने तरीके से हम बिठा देंगे, ये चीज आप बता दें। ठीक है, 8 स्टूडेंट मतलब क्या? 8 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 तो भाई कितना? 7 फैक्टोरियल। सब आंसर आ गया। सोल्व करना है, सोल्व कर दो, आप सभी को पता है। 10 बच्चों को बिठाना, 10 माइनस 1 कितना? 9 फैक्टोरियल। 3 को बिठाना, 2 माइनस 1 तो भाई कितना हमारा आ जाएगा। चले अगली कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है भाई, अगली कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। मैंने कहा कि भाई 8 मान लो 6 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 6 स्टूडेंट है, 6 बच्चे हैं। ये सीख लेना बेटा, ये फ्री के नंबर वाले को है, फ्री के नंबर आएंगे। 6 स्टूडेंट को, 6 बच्चों को कहां बिठाना है? 6 बच्चों को एक रो में, रो मतलब होता है पंक्ति, किसी एक पंक्ति में बिठाना है, किसी पंक्ति में बिठाना है। तो कितने तरीके से बिठा पाएंगे, कितने तरीके से हम इसको बिठा पाएंगे, कितने तरीके से हमें इसको बिठाना चाहिए, ये अपने को बताना है। ठीक है, 6 बच्चे हैं। अब 6 बच्चे का मतलब यही तो है, आप क्या करेंगे, यहां पर कोई भी 6 बच्चे हैं। ठीक, मैंने क्या किया, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है भाई, 6 बच्चे आए। यहाँ 1 2 3 4 5, 6 बने ना भाई, 1 2 3 4 5 6। मान लो मैंने यहाँ ए बिठा दिया, फिर बी बिठा दिया, फिर सी बिठा दिया, फिर डी और फिर ई और फिर क्या एफ कर लिया। ठीक है, यहां से बी बिठा दिया, फिर ए बिठा दिया, फिर सी बिठा दिया, फिर ई बिठा दिया, फिर एफ बिठा दिया, ठीक है, फिर डी बिठा दिया। मतलब इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहां सुनेंगे सर इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, यही बात है ना। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में 6 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितना भाई, कहीं ना कहीं इसको हम सीधा 6 फैक्टोरियल लिखते हैं। जब रो की बारी आए, रो में कोई भी माइनस नहीं करना होता, सीधी सीधी वैल्यू लिखनी होती है। 6 फैक्टोरियल हमने क्या कर दिया, लिख दिया, इसको 6 फैक्टोरियल हमने लिखा। और इसको 6 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, सभी को पता 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना भाई, 1 हमारा आ चुका है। 6 120 12 6 72 दो 720 तरीके से भाई कहीं ना कहीं 6 बच्चों को हम बिठा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुन भाई, रो में बिठाना हो तो सीधा सीधा जितना नंबर उतना फैक्टोरियल लगा दो, सर्कल में बिठाना हो तो 1 माइनस करके फैक्टोरियल लगा दो, आंसर हमारा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां तक। क्लियर भाई? ठीक है, यहां तक आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या मेरे हिसाब से नहीं रही होगी। ठीक है,
पूरा लगभग मतलब पूरा नहीं, ये भी एक क्लास और चलेगी, इसकी एक या 1 घंटे की क्लास और रह गई है, ठीक है, वो आपको कराया जाएगा इस क्लास में, ठीक है। बेसिक जानकारी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपको आसान से तरीके सारी चीज़ बता चुके हैं। फंसना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ आप आराम से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लास और रहेगी आपकी, ठीक है जी, थैंक यू।